मातरम साथियों, जल हमारे लिए जीवन है। क्योंकि जल हमारी एक ऐसी आवश्यकता है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और जल को सहेजना बहुत ही आवश्यक है। विभिन्न स्तर पर, सरकार के स्तर पर, समुदाय के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर जल को सहेजने के प्रयास किए जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कुछ नीतिगत निर्णय कहे या व्यावसायिक दोहन कहे, उसके कारण से जल का जो है वो अनुचित दुरुपयोग होता है। इसका मैं एक उदाहरण आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो यहाँ पर सोडा जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो बेचती है। जैसे कोका कोला है, पेप्सी है। जयपुर के पास में काला डेरा नामक एक जगह है जहाँ पर कोका कोला ने अपना एक प्लांट लगाया। और जब उसने अपना प्लांट लगाया तो सरकार से विभिन्न तरह की परमिशन उसको लेनी होती है। उन्होंने वो सारी ली। पर्यावरण से संबंधित परमिशन है, भूमि के उपयोग से संबंधित है, जल दोहन से संबंधित है, सारी परमिशन उन्होंने ली, वो अपना प्लांट लगाया। वहाँ पे जो स्थानीय किसान थे उन्होंने शुरू में इसका विरोध भी किया, लेकिन उनकी बात ध्यान से सुनी नहीं गई। उसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे लोगों का जो आक्रोश है उस प्लांट के प्रति बढ़ता गया। लेकिन वो प्लांट एक बार जब स्थापित हो गया तो उसने अपना काम शुरू कर दिया। तो उसने बड़े बड़े बूस्टर उस प्लांट में लगाए, जिससे ज़मीन से वो तेज़ी से पानी खींचता है। और इस तरह से अपने उस बॉटलिंग प्लांट के लिए, जिसके अंदर वो सोडा वाटर बना रहा है और वो वहाँ से व्यावसायिक रूप से बेचने के लिए भेज रहा है, उसके लिए उसने जल का एक बहुत ही ज़्यादा दोहन शुरू किया। इसका नतीजा ये हुआ कि ज़मीन के अंदर जो भूमिगत जल है उसकी मात्रा कम हो गई। और किसान जो उसके आसपास के क्षेत्र में खेती कर रहे थे, उनको जब लगा कि ज़मीन के अंदर से जल जो है वो कम होता जा रहा है, तो उनको इस बात की समझ आ गई कि ये निश्चित रूप से इस काला डेरा जो प्लांट लगाया है कोका कोला का, इस कारण से ये हो रहा है। तो उन्होंने इसका मुखर होकर के विरोध करना शुरू कर दिया। और अंत में जाकर के उस प्लांट को उस स्थानीय आक्रोश के कारण बंद करना पड़ा। तो इस प्रकार से इससे हमें ये सबक मिला कि किस तरह से जल का एक उचित उपयोग हो। जब उसका व्यावसायिक रूप से दोहन होता है तो भूमिगत जल बहुत ही तेज़ी से गिरता जाता है। प्राचीन काल के अंदर हमारे यहाँ खेती-बाड़ी जो होती थी उसमें रहड़ से या जो बैल होते हैं उनसे पानी को ज़मीन से बाहर निकाला जाता था। और इस तरह से वो एक सीमित मात्रा में, जितनी आवश्यकता होती थी उतना ही पानी निकलता था। लेकिन आज जब हमारे पास में बिजली आ गई है, बिजली के द्वारा हम तेज़ी से पानी निकालते हैं। और इसका परिणाम ये हुआ कि हम अपनी आवश्यकता से भी अधिक, जब तक पानी निकल रहा है, पानी जब तक नहीं टूटता तब तक हम उसको निकालते जाते हैं। और अनायास उसका जो है वो अनाप-शनाप उसका उपयोग किया जा रहा है। मुझे तो देख कर के बड़ा ताज्जुब होता है कि घरेलू उपयोग के लिए भी बोरिंग वगैरह किए जा रहे हैं। सरकार को इसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जल को वास्तव में एक राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना चाहिए। जल का व्यावसायिक दोहन पूर्णतया प्रतिबंधित करना चाहिए। चाहे वो नदी का जल है, चाहे वो भूमिगत जल है, किसी भी रूप में जल को जो है वो अ, इस तरह से व्यावसायिक रूप से उसका दोहन करने से रोका जाना चाहिए। ये एक तालाब है जो छोटे से गाँव का है। इस तालाब को आप देख रहे हो, इसकी दीवार जो है वो चारों तरफ से बनाई हुई है, लेकिन इसमें पानी जो है वो अभी बहुत ही कम है। हर एक गाँव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, न बल्कि वहाँ पर एक सुदृढ़ और पर्याप्त बड़ा तालाब होना चाहिए, बल्कि उसके अंदर पानी की आवक भी होनी चाहिए। जब पानी की आवक उसके अंदर नहीं होगी तो उस बड़े तालाब का भी कोई महत्व नहीं रहेगा। जब तालाब के अंदर पानी रहेगा तो गांव के जितने भी कृषि कुएँ हैं उसके अंदर भी भूमिगत जल स्तर बढ़ा हुआ होगा और इस तरह से उसका एक अच्छा उपयोग किया जा सकेगा। तो बारिश के दिनों में जल को सहेजना, उसको संरक्षित रखना, उसको इस तालाब तक पहुँचाना जो हर गाँव के अंदर बना हुआ होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरह से पुराने समय में बावड़िया इत्यादि जो है उनका अपना एक महत्व था, लेकिन अब उन बावड़ियों को जो है वो यूं ही छोड़ दिया गया है और वो एक कचरा डालने के जो है वो स्थान बन कर के रह गए। ये बहुत ही दयनीय स्थिति में उन बावड़ियों को हमने पहुंचा दिया है जो हमारे लिए कभी पेयजल के स्रोत थे। और अब जो है वो जब घरों के अंदर पानी नलों के द्वारा पहुंच रहा है, तब उस बावड़ियों की ये दुर्दशा हो गई है। एक बार फिर से हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम अपनी उस बावड़ियों को पुनर्जीवित करें जो हमारे कभी पेयजल के प्रमुख स्रोत रहे हैं। आज किसी भी गांव के अंदर देखिए, बावड़ी तो मिलेगी, लेकिन उस बावड़ी के पानी का जो है वो उपयोग
हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें हो सकता है पानी भी नहीं है। बहुत सी बावड़ियाँ ऐसी है जिसमें पानी बिल्कुल सूख गया है और वो एक ऐसा स्थान बन गया है जहाँ पे ढेर सारा कचरा पड़ा रहता है। तो हम अपनी विरासतों को सहेजें, जल का संरक्षण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। समुदाय के साथ-साथ सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि जल को एक राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना चाहिए, क्योंकि जल जो है वो सबकी एक प्राथमिक आवश्यकता है। इसीलिए इसका किस तरह से उपयोग हो, वर्तमान में अगर हम देखें तो अ, खेती-बाड़ी के लिए जल का उपयोग हो रहा है, लेकिन उस कृषि कार्य के साथ-साथ कुछ व्यावसायिक दोहन जो है वो किया जा रहा है और घरों के अंदर जो वाटर कैन होते हैं, उसके रूप में एक व्यवसाय सा प्रचलन सा हो गया है कि वाटर कैन के रूप में घर-घर जो है वो कैन सप्लाई किए जाते हैं और इस प्रकार से जो जिस कृषि के लिए उस पानी की स्वीकृति मिली है, उसके बजाय उसका व्यावसायिक दोहन करके उससे पैसे कमाए जा रहे हैं और इसका नतीजा बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि उस फ़िल्टर पानी को बनाने के लिए काफ़ी सारा पानी जो है वो बर्बाद करना होता है उसको फ़िल्टर करने के लिए। तो इस तरह से हम इस प्रकार की जो व्यावसायिक गतिविधियाँ है उसको तुरंत रोका जाना चाहिए, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी को बचाए रख सकें। जल है तो जीवन है, आप इस बात को समझ गए होंगे। धन्यवाद।